सार वचन के छठे वचन का ये 11वां शब्द है, जिसमें परम पुरुष राधा स्वामी की आरती गाई गई है। चरण गुरु हृदय धार रही, चरण गुरु हृदय धार रही। भव की धार कठिन अति भारी, भव की धार कठिन अति भारी। सो अब उलट बही, चरण गुरु हृदय धार रही। गुरु बिन कौन समारे मन को, गुरु बिन कौन समारे मन को। सूरत उमंग अब शब्द गही, चरण गुरु हृदय धार रही। कोटिन जन्म भरम ते बीते, कोटिन जन्म भरम ते बीते। काहू मेरी आनन बाह गही, अब के सतगुरु मिले दया कर, अब के सतगुरु मिले दया कर। शब्द भेद उन सार दई, चरण गुरु हृदय धार रही। नौ को छोड़ द्वार 10 लागी, नौ को छोड़ द्वार 10 लागी। अक्षर मथ नवनीत लई, नौका पार चली अब गुरु बल, नौका पार चली अब गुरु बल। अगम पदार्थ लीन सही, चरण गुरु हृदय धार रही। क्या क्या कहूँ कहन गति नाही, क्या क्या कहूँ कहन गति नाही। सूरत शब्द मिल एक हुई, रहन गहन की बात नियारी, रहन गहन की बात नियारी। संत बिना कोई नाही कही, चरण गुरु हृदय धार रही। सुन शिखर चढ़ महासुन लख, सुन शिखर चढ़ महासुन लख। भंवर गुफा पर ठाट ठई, सत नाम सत धाम निरख धुर, सत नाम सत धाम निरख धुर। अलख अगम गति पाय गई, चरण गुरु हृदय धार रही।
सुरत निरत संग चली अगाड़ी, सुरत निरत संग चली अगाड़ी। राधा स्वामी चरणमयी, अब आरत सिंगार सुधारी, अब आरत सिंगार सुधारी। प्रेम उमंग में बहुत चही, चरण गुरु हृदय धार रही। काल कला सब दूर बिडारी, काल कला सब दूर बिडारी। दयाल शरण अब आन लई, पचरंग बाना पहन बिराजे, पचरंग बाना पहन बिराजे। शोभाधारी आज नई, जीव काज निज भवन छोड़ कर, जीव काज निज भवन छोड़ कर। जमा दूध फिर होत दही, चरण गुरु हृदय धार रही। मथ मथ माखन काढ़ निकारा, मथ मथ माखन काढ़ निकारा। बिरले गुरु मुख चाख चखी, राधा स्वामी दीन आवाजा, राधा स्वामी दीन आवाजा। चढ़ो अधर निज धाम पई, चरण गुरु हृदय धार रही, चरण गुरु हृदय धार रही। ये वाणी श्री हजूर स्वामी जी महाराज की थी, जिसमें परम पुरुष राधा स्वामी के गुणों का बखान किया गया है कि कैसे जब जीव दुनियावी आशाओं, इच्छाओं, लालसाओं को त्याग कर बाहर जाती सूरत को अंतर की तरफ मोड़ लेता है, तो किस प्रकार गुरु की दया मेहर उसके साथ जुड़ जाती है और किस प्रकार वह दुनिया के झंझटों से बच जाता है। तो इस सार्वजन के शब्द के ऊपर हजूर बाबा सावंत सिंह जी महाराज ने जो सत्संग फरमाया है वो आपके बीच में प्रस्तुत है। सत्संग के वचन। चरण गुरु हृदय धार रही। जिस समय किसी प्रेमी को नाम मिलता है वह अंदर भजन करना शुरू कर देता है। जब आत्मा सिमटकर दोनों आँखों के बीच में आ जाती है तो अंदर पर्दा खुलता है और रोशनी हो जाती है। जब तारामंडल, सूर्य और चंद्र को पार करके आत्मा आगे जाती है तो आगे सतगुरु मिलता है। वह सतगुरु का नूरी स्वरूप है। जो बाहर हाय हाय करते हैं सब बकवास करते हैं। कई सत्संगी कहते हैं कि आप ही गुरु ले जाएगा। यह तो बात है लाद दे लदा दे, लादने वाला भी साथ दे। स्कूल तक जाना लड़के का अपना कर्तव्य है। स्कूल जाएगा तो मास्टर पढ़ाएगा,
वह कहेगा कि आओ और पढ़ो। इसी प्रकार सद्गुरु के चरणों तक जाना शिष्य का अपना धर्म है। जब गुरु की आज्ञा के अनुसार नाम जपती हुई आत्मा सचखंड पहुंचती है तो जो खुशी उस समय उसको होती है वह 7 बादशाहियाँ मिलने से भी नहीं होती। जो अंदर नहीं जाते वे अंधे हैं, वे क्या जाने कि सचखंड किसको कहते हैं। अब रूह सद्गुरु के स्वरूप तक पहुंच गई, इसकी गुरु भक्ति पूर्ण हो गई, अब नाम की भक्ति बाकी है। अब रूह कहती है कि जिस समय मेरे अंतर में सतगुरु के चरण आ गए, मुझे शांति मिल गई, अपने घर जाने का मार्ग मिल गया, विश्वास हो गया। यह रूह करोड़ों युगों से दुनिया में आई हुई थी, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी घास फूस, कभी किसी योनि में तो कभी किसी योनि में। वह संसार समुद्र में बही जा रही थी। अब जो नदी दुनिया की ओर बहती थी वह इसके विपरीत दिशा में बहने लगी। 84 का चक्कर रुक गया, रूह आज़ाद हो गई। पहले भूली हुई थी, अब अपने देश का रास्ता मिल गया। जो अंदर नहीं गए वे कैसे कह सकते हैं कि हमारी धार उलट गई है। इस धारा में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर पैगंबर बहे जा रहे हैं, जिन्होंने अंदर जाकर उन देशों की लज्जत नहीं ली, शांति प्राप्त नहीं की। उनको क्या पता कि सतगुरु क्या चीज़ है। अगर कुछ समझते तो क्या मंसूर को सूली देते, गुरु तेग बहादुर का शीश उतारते, गुरु नानक साहिब से चक्कियाँ पिसवाते? कदापि नहीं। वास्तव में बात तो यह है कि मोरी के कीड़े मोरी में ही रहना चाहते हैं, उनको बाग की खुशबू की क्या खबर। जब मंसूर को सूली पर चढ़ाने लगे तो उसने यही कहा कि ये मुझे देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। भव की धार कठिन अति भारी, सो अब उलट बही। जिस संसार समुद्र का सामना करते हुए बड़े बड़े ऋषि मुनि काँप उठे, रूह कहती है मुझे उसका डर नहीं, क्योंकि मेरी धारा बदल गई है, मैं अंदर की ओर चल पड़ी हूँ। यह गति सतगुरु की कृपा से मिलती है। अगर शिष्य नाम लेकर मन इंद्रियों को साफ नहीं करता, अगर जीवन पवित्र नहीं, तो वह चाहे 100 साल बैठा रहे कुछ नहीं बनता। अगर डॉक्टर से दवा लेकर आले में रख छोड़ो तो बीमारी नहीं जाती। इसी प्रकार अगर रोटी लंगर खाकर खड्डों खोलों में या इधर उधर या किसी और जगह घूम फिर कर समय बिता दिया, गपशप की, किसी की निंदा चुगली की, भजन न किया, तो कुछ नहीं मिलता। यहाँ डेरे में आकर या तो सत्संग सुनो या भजन करो, लेकिन जिनको निंदा की आदत पड़ी हुई है वे अपनी आदत नहीं छोड़ते। चिचड़ी या किलनी गाय के थनों के पास होती है, लेकिन वह दूध तो नहीं पीती, लहू पीती है। गुरु बिन कौन संहारे मन को, सूरत उमंग अब शब्द गही। रूह जोश में आकर कहती है कि जायदाद पिता की मिलती है और किसी को तो नहीं मिलती, सो मेरी सहायता गुरु ने की। गुरु ने कहा यह शब्द की धारा है, इसको पकड़ ले, इसके पीछे पीछे चली जा, शब्द की धारा दूर पहुंचा देगी। अगर टिकट देकर गाड़ी में बिठा दिया गया है तो जिस स्टेशन पर जाना है वहाँ पहुँचाएंगे। यह जितनी जल्दी भजन सुमिरन करेगा उतनी जल्दी पहुँच जाएगा, जितनी सुस्ती करेगा उतनी ही देर बाद जाएगा। यह इसके अपने हाथ में है। अब रूह कहती है यह मन करोड़ों जन्मों से विषयों विकारों में, नरकों स्वर्गों में धक्के खाता फिरता था। आज यह मेरे बस में आ गया है, शांति हो गई है। अब रूह अपने देश चली गई, मालिक के घर पहुंच गई। कोटिन जन्म भरमते बीते, काहू मेरी आन न बाह गही। कहते हैं जिस दिन से दुनिया बनी है मैं यहाँ आया हुआ था, करोड़ों जन्मों से 84 के चक्कर में गंदी गंदी योनियों में भटक रहा था। मेरी किसी ने सहायता न की, बाह न पकड़ी, न माँ ने, न बाप ने, न बहन ने, न भाई ने, न किसी और ने। अगर पकड़ी
तो गुरु ने, यह उसकी मेहरबानी है, कृपा है। अब के सतगुरु मिले दया कर, शब्द भेद उन सार दई। कहते हैं मेरे बड़े ही ऊंचे भाग्य हैं जो मनुष्य जन्म पाकर ऐसे सतगुरु मिल गए, जिन्होंने मेरी बाँह थाम ली, मुझे शब्द दे दिया। कौन सा शब्द? सार शब्द, सीधी सड़क बता दी। अब इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। 9 को छोड़ द्वार 10 लागी, अक्षर मथ नवनीत लई। कहते हैं मेरी रूह शब्दों की लज्जत ले रही है। किस प्रकार? पहले दोनों आँखों तक 9 द्वार छोड़ दिए, फिर सहस्त्रदल कमल खाली कर दिया, फिर ब्रह्म, फिर पार ब्रह्म। इन देशों तक माया है, इसके ऊपर माया नहीं है। नवनीत कहते हैं मक्खन को। मेरी रूह सभी स्थानों को पार करती हुई ऊपर आ गई और मक्खन मिल गया, अर्थात सार वस्तु मिल गई। जब क्षर और अक्षर दोनों से ऊपर पहुंची तो सारे गिलाफ, सारे आवरण उतर गए। असली चेतन सत्ता प्राप्त हो गई। अब रूह नंगी है, न यह स्थूल शरीर है, न इसके अंदर वाला सूक्ष्म शरीर है, और न कारण शरीर, न ब्रह्म, न माया। उस समय यह कहती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जिस प्रकार एक बहुत सुंदर तेज रोशनी वाला लैंप हो, अगर उसके ऊपर 40-50 टाट के पर्दे लपेट दो तो जिस कमरे में भी ले जाओ अंधेरा ही रहेगा। ज्यों-ज्यों उस पर से पर्दे उतारते जाओ, रोशनी की किरणें छन छन कर बाहर आएंगी और कमरे को रोशन करेंगी। जब सारे पर्दे उतर जाएंगे, लैंप अपनी पूरी रोशनी में प्रकट हो जाएगा। इसी प्रकार हमारी रूह पर बहुत सारे पर्दे चढ़े हुए हैं। पहले यह स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, मन, माया, तीनों गुण, रज तम सत, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 25 प्रकृतियाँ। जब ये सारे गिलाफ उतर जाएंगे, रूह की रोशनी 12 सूर्य की हो जाएगी। रूह कोई छोटी चीज़ नहीं। नौका पार चली अब गुरुबल, अगम पदार्थ लीन सही। मेरी रूह का किश्ती जो कि तेज़ धारा में नीचे की ओर बही जा रही थी, अब गुरु की कृपा से ऊपर नदी के उद्गम की ओर चल पड़ी। जब ऊपर की ओर चलेगी तो जाएगी कहाँ? जहाँ से पानी आ रहा है, जहाँ से जिस देश से पहले आई थी, उल्टी धार चढ़कर वहीं जा पहुँचेगी। अब रूह कहती है कि मुझे उस देश का मार्ग मिल गया, मैं परमेश्वर के पास से आई थी, परमेश्वर के पास चली जाऊंगी। क्या क्या कहूँ कहन गति नाही, सूरत शब्द मिल एक हुई। आहा, मैं क्या कहूँ और किससे कहूँ? दुनिया अंधी है। जो लज्जत, जो शांति मुझे मिली है वह कथन में नहीं आ सकती। कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया, अर्थात मैं परमात्मा से मिलकर परमात्मा हो गया। इससे ऊंचा पद और कौन सा हो सकता है? यह दौलत गुरु देता है। गायें भैंसें तो गुरु से नहीं मिलती। जिस दुकान पर हीरे और जवाहरात हैं, उस पर गेहूं और चने का क्या काम? लोग संतों से बेटे बेटियां मांगते हैं तथा और दुनिया के पदार्थ मांगते हैं, पर ये चीज़ें वहाँ नहीं मिलती। जो प्रारब्ध में लिखा कर लाए हो वह ज़रूर भोगना है, चाहे रोकर भोगो चाहे हंसकर भोगो। प्रारब्ध के अनुसार दुनिया में जीवन बिताना है। संत प्रारब्ध को नहीं छेड़ते। कोई कहता है मेरा बेटा मर गया, संतों ने बचाया नहीं। कोई कहता है मेरी स्त्री मर गई, संतों ने उसे रोका नहीं। संतों की दुकान पर जो माल मिलता है वह लो और अपने घर पहुंच जाओ। रहन गहन की बात न्यारी, संत बिना कोई ना ही कही। कहते हैं जो संत अंदर जाते हैं वे उस देश की रहनी, उसकी विशेषता, उसकी लज्जत का वर्णन करते हैं। कूंज पहाड़ों पर अंडे देकर मैदानों में आती है। अगर कौवे और चिड़ियाँ जानना चाहें कि वहाँ कैसी ठंड है, उस देश का क्या विवरण या हाल है, तो वे नहीं समझ सकते। रमूज़े साहा बिदानद, जो उस देश की बातें, वहाँ का भेद संत ही जानते हैं। इसीलिए जब दुनिया निंदा करती है तो वे हंस छोड़ते हैं। जिस प्रकार कोई अंधा किसी आँख वालों से कहे कि तू अंधा है तो वह हंसकर चुप हो जाता है।
सुन्न शिखर चढ़ महासुन्न लख भंवर गुफा पर ठाठ ठई। रूह अब ब्रह्म से होती हुई पारब्रह्म अथवा शून्य स्थान में आ गई। वहाँ पहुंचकर इसके सारे गिलाफ उतर जाते हैं। जिस अमृतसर में नहाने से मुक्ति होती है, अमृतत्व प्राप्त होता है, वह देश इस दुनिया में नहीं है, वह स्थान शून्य में है। अब रूह ने वहाँ स्नान किया, निर्मल हो गई, आगे महाशून्य में पहुँची। महाशून्य के आगे भंवर गुफा में और भंवर गुफा से सचखंड में आ गई। सतनाम सतधाम निरख धुर अलख अगम गति पाए गई। सचखंड या सतनाम से होती हुई अलख लोक में आई, फिर अगम लोक में, फिर उससे ऊपर राधा स्वामी धाम में आ गई। सूरत निरत संग चली अगाड़ी, राधा स्वामी चरणमयी। रूह राधा स्वामी माल के कुल में से गई थी, राधा स्वामी में आ गई। बूंद समुद्र में से भाप बनकर निकली, पहाड़ों पर जाकर बरसात बनकर बरसी, नदी नाले बनकर बही और वापस बहकर समुद्र में आ गई। 84 के चक्कर से निकलने का यही तरीका है, परंतु बिना गुरु न कोई निकल सका है न निकलेगा। एक सत्संगी, हुजूर सूरत और निरत का क्या हिसाब है? महाराज जी देखो, बहुत से लोग गलत समझ लेते हैं। सूरत अपने असली स्वरूप में तो 10वें द्वार में आती है, त्रिकुटी तक निरत का कार्य प्रधान होता है। अब सूरत का क्या काम है? सुनना। निरत का काम है देखना। रोशनी की चाल आवाज़ से तेज होती है। मतलब तो यह है कि जब तक निरत काम न करे, सूरत आगे नहीं जा सकती। अब आरत सिंगार सुधारी, प्रेम उमंग में बहुत चही। आरत का अर्थ है रूह का अपने असली मालिक में जाकर लीन हो जाना। कहते हैं हमारी रूह उस मालिक में जाकर लीन हो गई, फैसला हो गया। कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया। परमेश्वर का रूप क्या है? प्रेम। रूह का रूप क्या है? प्रेम। अंतर क्या है? यह कतरा है, वह समुद्र। प्रेम को प्रेम में मिलना है, चेतन को चेतन में समाना है। काल कला सब दूर बिडारी, दयाल शरण अब आन लई। रूह ने काल के देश में आकर करोड़ों जन्म पाए, करोड़ों बार बेटा, करोड़ों बार बेटी बनी और करोड़ों बार बेटे बेटियां बनाए, फिर करोड़ों दुख और करोड़ों सुख पाए। कहते हैं अब काल के देश से निकलकर दयाल के देश में आ गई। त्रिलोकी तक काल का राज है, उसके ऊपर दयाल का राज है। काल के देश में दुख है, दयाल के देश में शांति है। पचरंग बाना पहन विराजे, शोभाधारी आज नई। कहते हैं वह दयाल देश का मालिक 5 तत्वों का कपड़ा अर्थात यह शरीर पहनकर सतगुरु बनकर मेरे सामने बैठा है और अंदर नूरी स्वरूप होकर दर्शन दे रहा है। जिस तरह यह 5 तत्वों का स्थूल शरीर है, इसी प्रकार वह 5 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। जीव काज निज भवन छोड़कर, जमा दूध फिर होत दही। कहते हैं वह कुल मालिक अपना देश और वेश छोड़कर मनुष्य बना। पहले मक्खन था, फिर दूध बना, फिर दही बना और दही से फिर मक्खन। जब हमारे जैसा मनुष्य बनकर आया तो कहता है कि तुम इस देश के नहीं हो, तुम्हारा देश और है। आओ मैं तुम्हें उस देश सचखंड का मार्ग बताता हूँ, तुम मेहनत करके अंदर चलो। फिर वह यह भी तो नहीं कहता कि तुम अकेले जाओ, बल्कि वह कहता है कि तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब इसके बावजूद भी हम नहीं चलते, कितना अफसोस है। एक बार ऊधों ने कृष्ण भगवान से कहा, महाराज आप समर्थ हैं, ये जो दुनिया दुख उठा रही है, इसको बैकुंठ अपने धाम ले चलिए। कृष्ण भगवान कहने लगे कि ये नहीं जाते। ऊधों ने पूछा कि मुझे किस प्रकार विश्वास आए। कृष्ण भगवान ने कहा, लोगों से पूछ कर देख लो। अब सूअर की योनि सबसे बुरी होती है। ऊधो उससे जाकर कहने लगा कि चलो तुम्हें बैकुंठ में ले चलें। सूअर ने पूछा, क्या वहाँ बाल बच्चे होते हैं? ऊधो ने कहा नहीं। फिर पूछा कि क्या वहाँ मेला होता है? ऊधो ने कहा नहीं। इस पर सूअर ने कहा कि तब तो मैं कहीं नहीं जाता। संत सबसे प्यारी और मूल्यवान चीज़ मुक्ति देते हैं, यह बेटे बेटियों को छोड़ नहीं सकता, फिर वो क्या दें। एक आलिम फाजिल विद्वान
गूढ़ी ज्ञानी विद्या पढ़कर आ रहा था। किसी जाट ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? उसने जवाब दिया कि काशी से विद्या पढ़कर आ रहा हूँ। जाट ने कहा, तुमको हीर रांझा आता है? विद्वान बोला, नहीं। जाट ने फिर पूछा, तुमको शशि पुन्नू आता है? जवाब दिया, नहीं। जाट ने फिर कहा, तुमको सोहनी महिवाल आता है? विद्वान बोला, नहीं। तो जाट ने कहा, फिर तुम क्या पढ़कर आए हो? जो संतों से रुपए पैसे मांगते हैं, बेटे बेटियां मांगते हैं, उनको संतों के पास आकर क्या लेना है? उनको भूखों ही मरना है, अर्थात रूहानियत से खाली ही रहना है। मथ मथ माखन काढ़ निकारा, बिरले गुरमुख चाख चखी। कहते हैं यह दौलत हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों सबके अंदर है, लेकिन निकाली नहीं। दूध पड़ा हुआ है, मक्खन नहीं निकाला और नहीं घी बनाया। जो कमाई करके रूह को ऊपर ले गए, उन्होंने घी निकाल लिया। राधा स्वामी दीन आवाज़ा, चढ़ो अधर निज धाम पई। अब संत दुनिया में आकर जीवों को पुकार कर कहते हैं कि ईश्वर परमेश्वर न वेदों में है, न शास्त्रों में और न अन्य ग्रंथों पोथियों में, न तीर्थों में है, न पहाड़ों में, बल्कि तुम्हारे अंदर है। किसी महात्मा से रास्ता लेकर अंदर चलो और मालिक के दर्शन करो। लेकिन सुने कौन? क्योंकि रात को जागना पड़ता है, फिर कम खाना कम सोना बड़ा मुश्किल है। यही कबीर साहिब कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। जिस प्रकार किसान 6 महीने मेहनत करके फिर कहीं अनाज का मुंह देखता है, फिर बीच में आंधी पानी आदि कई तकलीफ़ें आती हैं, तब कहीं अनाज घर आता है। इसी प्रकार कहीं काम है, कहीं क्रोध है, कहीं गरीबी है, कहीं भूख है। कोई पैसे न होने के कारण नदी पार करके गुरु के दर्शन को आता है। अनेकों रुकावटें हैं, फिर भी मैं यही कहूँगा कि हक़ की कमाई करनी चाहिए। दिल्ली में नसीरुद्दीन महमूद एक मुसलमान बादशाह हुआ। उसका नियम था कि खजाने में से अपने लिए कुछ खर्च न करना, बल्कि हक़ की कमाई करना। उसका काम क्या था? राज के कार्यों से छुट्टी पाकर अपने हाथ से कुरान लिखता था और इस ख्याल से कि लोग असली मूल्य से अधिक मूल्य न दें, वह नौकर को देता कि इसको बाज़ार जाकर बेचा। नौकर बेचकर जो पैसे लाता, उससे अपना और बीवी बच्चों का गुजारा करता। उसका जो नौकर था, उसका कई महीनों का वेतन बादशाह न दे सका था। एक बार उसको घर से चिट्ठी आई कि तुरंत घर आ जाओ। उसने बादशाह से कहा कि मुझे रुपए दो, घर जाना है। बादशाह के पास रुपए नहीं थे, उसने टाल दिया। इसी प्रकार कई महीने बीत गए। इतने में नौकर को कई चिट्ठियां आ गईं कि जल्दी घर आओ। आखिर उसने बादशाह से इजाज़त ले ली। बादशाह ने उसको 2 रुपये दिए। वह हैरान हो गया। बादशाह ने कहा, मेरी हक़ की कमाई है, हक़ की कमाई में बरकत होती है, जा मालिक बरकत करेगा। नौकर 2 रुपये लेकर चला तो आया, लेकिन सोचने लगा कि मैं घर जाऊंगा तो संबंधी कहेंगे तू बादशाह का नौकर है, क्या लाया है। उस इलाके में उस साल अनारों की फसल बहुत अच्छी हुई थी। रास्ते में उसने एक जगह बड़े अच्छे और बड़े सस्ते अनार देखे। सोचा कि चलो 2 रुपये के अनार ही खरीद लूँ, 2-2, 4-4 सारे संबंधियों के हिस्से आ जाएंगे। यह सोचकर उसने उन 2 रुपयों के अनार खरीद लिए। अच्छी बड़ी ठठड़ी बन गई। गठड़ी उठाकर घर को जा रहा था। उसका घर बागड़ देश में था। संजोग से वहाँ की रानी बीमार हो गई। बड़े बड़े वैद्य और हकीम बुलाए गए। उनने कहा यह तब बच सकती है जब इसको अनार मिले। अब उस इलाकों में अनारों का नाम तक नहीं था। बादशाह ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो एक अनार लाएगा उसको एक अनार का 1000 रुपया मिलेगा। इतने में यह नौकर भी वहाँ पहुँचा और ढिंढोरा सुना। पता लगाया तो बात ठीक निकली। दरबार में गया। बादशाह ने अनार देखे, खुश हो गया। नौकर ने कहा जितने चाहिए ले लो। बादशाह ने ज़रूरत के मुताबिक अनार ले लिए और 1000 रुपया प्रति अनार के हिसाब से कीमत चुका दी और 2 सिपाही साथ दिए कि जाओ आराम से इसके घर पहुंचाओ। अब वह हज़ारों रुपयों का मालिक बन गया। यह हक़ की कमाई का फ़ायदा है। मुझे यह बात तो नहीं करनी थी, परंतु कह देता हूँ। अकाली कहते हैं कि सत्संग के रुपए से सरसे की ज़मीनें खरीदी हैं। मैं कहता हूँ ज़रूर खरीदी हैं, लेकिन सत्संग के रुपयों से नहीं, बल्कि अपने रुपये से।
मेरी हाथों की कमाई है, मुझे सतगुरु ने रुपए बख्शे हैं। यहाँ ज़मीन का भाव है 100 रुपया कनाल, मुझे वहाँ मिली है 3.25 रुपया कनाल। मुझे कितना नफ़ा हो गया, यहाँ से 25-26 गुना कम कीमत पर। यह किसकी कृपा है? सतगुरु की। और जो ज़मीन यहाँ 40 रुपये कनाल मिलती है, उसमें कुआं खुदवाना पड़ता है, वह 125-150 रुपये की जा पड़ती है। जब यह ज़मीन खरीदी गई तो 22,000 रुपये में सौदा हुआ। 1,000 रुपया पेशगी दे दिया और यह फैसला हुआ कि अगर मैं 1 महीने तक पूरा रुपया अदा कर दूं तो ज़मीन ले लूं, नहीं तो 1,000 रुपया गया। अगर वो ज़मीन न देवे तो 2,000 रुपया हर्जाना हमें देवे। उन दिनों किसी कारण से बैंक बंद थे, इसलिए बैंक में जमा रुपया न मिल सका। मैंने अपने लड़के बचिंत सिंह से कहा कि ज़मीन छोड़ दी जाए। उसने कहा कि उसमें हमारी बदनामी है, रुपए का इंतज़ाम हो जाए तो अच्छी बात है। उन दिनों डेरे में मन्ना सिंह भंडारी और भाई मिल्खी राम खजांची थे। उसमें उनके पास डेरे का 5,000 रुपये जमा था। उसने अपनी लड़की से सलाह की कि हुजूर को ज़रूरत है, कितना अच्छा हो अगर यह रुपया हुजूर को देकर अर्ज़ की जाए कि यह रुपया किसी से लेकर दिया है। यह सोचकर उसने रुपया देना चाहा। मुझे पता लगा तो मैंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अगर घोड़ा किराए पर लेना है तो क्या समझी का ही लेना है, कि अगर रुपया कर्ज लेना है तो क्या डेरे का ही लेना है। अब रुपए का इंतज़ाम इस प्रकार हुआ कि 3,000 रुपये मेरे पास थे, जो कि मैं अभी अभी नौकरी करके लाया था, और 13,000 मैंने एक दोस्त से लिए। मैं इसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने आड़े समय मेरी सहायता की। मैंने उसको लिखकर रसीद देने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह राज़ी न हुआ, बल्कि कहता रहा कि मुझे लेखी की ज़रूरत नहीं, बाकी रहे रुपए वो आप दें या न दें, मुझे परवाह नहीं। इसी प्रकार इधर उधर से लेकर 21,000 रुपये इकट्ठा करके ज़मीन ले ली। हर एक मनुष्य के अंदर अकाल पुरुष है, चाहे कोई चोर है, डाकू है, ठग है, खाली कोई नहीं है। लेकिन जो भजन करते हैं, रातों को जागते हैं, वही यह दौलत लेते हैं। जैसे पानी हर जगह है, कहीं 10 हाथ नीचे, कहीं 20 हाथ, कहीं 50 हाथ नीचे तो कहीं 100 हाथ। जिसने कुआं खोद लिया उसने पानी पी लिया, जिन्होंने कुआं नहीं खोदा वे खाली आए और खाली चले गए। यही यहाँ रूहानियत में भी है। एक सत्संगी मुंह काला करके और गलों में जूतियों का हार पहनकर, हुजूर मुझे बख्श लो, मुझसे गुनाह हो गया। महाराज जी सुन लो, किसी औरत ने एक बंदर और एक बकरा पाल रखा था। दोनों अपनी अपनी जगह बंधे हुए थे। एक दिन उस औरत ने रोटी पकाई, फिर ख्याल आया कि आज दही के साथ रोटी खाए। जब वह बाज़ार गई तो बंदर ने क्या किया, अपने हाथों से अपने गले की रस्सी खोलकर सारी रोटियां खा ली। फिर बकरे की रस्सी खोल दी और अपने गले में पहले की तरह रस्सी डाल ली। अब औरत वापस आई तो क्या देखती है कि रोटियां नहीं हैं और बकरा सारे मकान में खुला घूम रहा है। उसने समझा सारा कसूर बकरे का ही है, लगी बकरे को मारने। कोई देख रहा था, उसने कहा कि यह इसका कसूर नहीं है, सारा कसूर उस भले मानस बंदर का है। सो यह जितना कसूर है मन का है, शरीर बेचारे का क्या कसूर है, कुछ नहीं। इसलिए शरीर को ताड़ना या सजा देने की ज़रूरत नहीं। मन हमारा दुश्मन है, जो दुश्मन का कहना माने वह कब जी सकता है, कभी नहीं। मन ही तुम्हें चोरी, ठगी, ऐब और पाप की ओर ले जाता है। सो मन और सद्गुरु दोनों को सामने खड़ा कर लो। फिर अगर मन का कहा माना तो मनमुख हो गए, अगर सतगुरु का कहना माना तो गुरुमुख हो गए। दो ही रास्ते हैं, चाहे इधर चलो चाहे उधर चले जाओ। जा बैठ और भजन कर, बख्शने वाला तेरे अंदर है। तो इस प्रकार आज का ये दैनिक सत्संग, जो कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के सत्संग के वचन थे, आपके बीच रखा गया। उसके साथ ही आज का सत्संग का कार्यक्रम समाप्त होता है। जय स्वामी जी।